बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी विंडो 10 के अंदर जो प्राइवेसी लगी हुई होती है उसको आप किस तरीके से ऑफ़ कर सकते हैं। वो प्राइवेसी क्या होती है, उसको कैसे डायग्नोज करते हैं, उसके क्या फंक्शन होते हैं, ये आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसमें होता ये है कि जब आप देखें कि अब हम जैसे ही विंडो चलाते हैं तो कुछ प्रोग्राम्स, कुछ ऐप्स जो हैं वो हमें शो नहीं होते, लेकिन वो बैक एंड पे चल रहे होते हैं। उससे ये होता है कि एक तो सिस्टम की परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है और दूसरा बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि आप उसको किस तरीके से, उन ऐप्स को किस तरीके से बंद कर सकते हैं। और कुछ ऐप्स जो हैं वो फालतू में ही चल रही होती हैं। इन ऐप्स को आप माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये इनेबल हुई होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो इनको हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको अलाउ करना है। तो उसके लिए करना आपने ये है कि आप सेटिंग्स में जाएंगे। जैसे ही आप सेटिंग्स में जाते हैं तो आपने ये चीज़ें जो हैं वो आपने यहाँ आप टाइप करेंगे प्राइवेसी। अगर आप प्राइवेसी टाइप करें तो यहाँ से फाइंड अ सेटिंग, यहाँ से कोई भी आप सेटिंग का नाम अगर आपको याद है तो यहाँ से इसको टाइप करके भी एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये देखें कि ये प्राइवेसी का एक मेन्यू ओपन हो जाता है। इसमें ये कंप्यूटर की सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में ये मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप इन ऐप्स को इन माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी को आप किस तरीके से आप इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको परमिशन दे सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका सिस्टम पर ज़्यादा जो है वो सिस्टम आपका स्लो नहीं होगा और आपका लैपटॉप जो है वो अच्छे तरीके से वर्किंग करता रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये है जनरल का टैब है। इसमें ऑप्शन आ रही है सम ऑफ दी सेटिंग्स आर हिडन आर मैनेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। चलो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद देखें कि ये चेंज प्राइवेसी ऑप्शन आ रही है। इसका मतलब है कि जब आप यानी कि अगर हम इसको रीड कर लें, लेट ऐप्स यूज़ एडवर्टाइजिंग आईडी टू मेक एड्स मोर इंटरेस्टिंग टू यू बेस्ड ऑन योर ऐप एक्टिविटी, टर्निंग दिस ऑफ विल रीसेट योर आईडी। इसका ये मतलब है कि जब आप कोई सिस्टम वगैरह ऑन कर रहे होते हैं तो आपको जो है वो एड्स शो होते हैं। मतलब जैसे स्लाइड्स वगैरह चलती हैं, ये बैक एंड पे इस तरह अगर हम स्टार्ट का बटन दबाएं तो ये देखें इस तरह की एड्स वगैरह जो है वो यहाँ ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं, जिससे सिस्टम की बैटरी परफॉर्मेंस हमारी ज़्यादा कंज्यूम होती है। उसके लिए बेहतर ये है कि आप इसको ऑफ़ कर लें। और उसके बाद नीचे ऑप्शन है लेट वेबसाइट प्रोवाइड लोकली रेलिवेंट कंटेंट बाय एक्सेसिंग माय लैंग्वेज लिस्ट। तो इसमें यह है कि जो आप वेबसाइट विज़िट करते हैं उसका भी रिकॉर्ड माइक्रोसॉफ्ट को हमारा विंडोज़ जो है वो सेंड होता रहता है। हम क्यों अपना रिकॉर्ड माइक्रोसॉफ्ट को सेंड करें, तो आप यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद है लेट विंडोज़ ट्रैक ऐप लॉन्च टू इम्प्रूव स्टार्ट एंड सर्च रिजल्ट। ये होता है कि विंडो का जो हम इसमें कोई ऐप वगैरह लॉन्च करते हैं या सर्च करते हैं तो उसको बेस्ट जो है ये आपको सर्च करके ला देता है। तो इसको हम ओपन ही रहने देते हैं दोस्तों। उसके बाद है स्पीच में ये होता है कि अगर तो आप कोई ऑनलाइन सर्चिंग वगैरह करते हैं, मतलब कोई टाइपिंग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, फिर तो आप इसको ऑन रहने दें। अदरवाइज़ आप लैपटॉप में माइक वगैरह का माइक से यूज़ करते हैं, इनके माइक वगैरह से सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं, या आप कोई कोटेशन या आप कोई टाइपिंग वगैरह करते हैं, या आप बोल के लिखते हैं, तो फिर तो ये ठीक है, आप इसको ऑन ही रहने दें। अदरवाइज़ आपको इसकी ज़रूरत है। अगर आप ये सिर्फ वैसे ही आपने वो किया हुआ है कि आप सिर्फ टाइपिंग ज़्यादा ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसा कि लिखा हुआ है कि यूज़ योर वॉइस ऑफ डिक्टेशन एंड टॉक टू कॉर्टेना एंड अदर ऐप्स दैट यूज़ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बेस्ड स्पीच रिकॉग्निशन। माइक्रोसॉफ्ट विल यूज़ योर वॉइस डाटा टू हेल्प इम्प्रूव आवर स्पीच सर्विसेज। भी माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करके सुन के हमारा क्या करना है, तो इसको हम कर देते हैं ऑफ़। तो अगर तो आप डिक्टेशन वगैरह करते हैं, बोल कर डिक्टेशन करते हैं, फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको ऑफ़ कर दें। उसके बाद नीचे है लिंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन। ये भी उसी की तरह ही मिलता जुलती एक ऑप्शन है कि यूज़ योर टाइपिंग हिस्ट्री। इसमें यह है कि जो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, ये सारी इस तरह की सारी एक्टिविटी जो है कंप्यूटर, ये लैपटॉप विंडो 10 जो है वो इसको स्टोर करती है। और उसको ये ऑप्शन ये होती है कि ये
बेटर सजेशंस के लिए ये हम यूज़ करते हैं। तो हम क्यों अपना ये अपना टाइपिंग का रिकॉर्ड या अपना हैंड राइटिंग का रिकॉर्ड जो है वो स्टाइल जो है वो क्यों हम माइक्रोसॉफ्ट को सेंड करें। तो इसको भी हम ऑफ़ ही कर देते हैं। और उसके बाद है डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक। डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक में ये होता है कि ये हम जो वेबसाइट पर या ब्राउज़र में हम कोई वेबसाइट वगैरह विज़िट करते हैं तो उन ऐप्स को, उन फीचर्स को, जो एक्टिविटी करते हैं उसका भी डाटा जो है ये विंडो 10 अपने पास स्टोर करके ये हमारा डाटा जो है वो स्टोर करती है, जिससे उसको पता चलता है कि हम डेली में क्या हम ज़्यादातर विज़िट करते हैं, क्या हमारे इंटरेस्टेड हैं, क्या हमारी हॉबीज़ हैं, या किस चीज़ को हम ज़्यादा टाइम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक नोट करता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है, इस ऑप्शन को हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि रखें। तो यहाँ से आप ये वाली ऑप्शन इसको रख लें कि सेंड ओनली इन्फो अबाउट योर डिवाइस, इट्स सेटिंग एंड कैपेबिलिटी एंड वेदर इट्स परफॉर्मिंग प्रॉपरली। तो इसको हम कर देते हैं। जब हम ये वाली ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, देखें कि ये वाली ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाती हैं। जब हम ये वाली ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं तो बहुत से नीचे वाली जो दूसरी ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली ही ऑफ़ हो जाती हैं। उसके बाद ये टेलर्ड एक्सपीरियंस है। इसमें ये होता है कि लेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफर्स यू टेलर्ड एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द डायग्नोस्टिक डाटा सेटिंग और यू हैव बीन चूजन। ये बहुत ही हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, इनको भी हम ऑफ़ ही कर देते हैं। उसके बाद है व्यू डायग्नोस्टिक डाटा, यानी कि अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो डायग्नोस्टिक डाटा इनके सेटिंग्स यूज अप टू 1 GB ऑफ हार्ड ड्राइव स्पेसेस। अगर हमारी हार्ड ड्राइव वगैरह में कोई एरर वगैरह, इश्यूज़ वगैरह आते हैं तो उनको ये डायग्नोसिंग वगैरह जो है ये कर सकती है। इसको हम ऑन ही रहने देते हैं। उसके बाद ये है कि ये डिलीट डायग्नोस्टिक डाटा, यहाँ से हम इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर लें। लास्ट डिलीट रिक्वेस्ट आ गई है, तो यहाँ से हमारा डाटा जो है वो डायग्नोस्टिक डाटा यहाँ से रिमूव हो गया है। तो दोस्तों उसके बाद नीचे ऑप्शन है फीडबैक फ्रीक्वेंटली, मतलब विंडो शुड आस्क फॉर माय फीडबैक, मतलब विंडो जो है वो फीडबैक के बारे में फीडबैक लेती रहती है कि फीडबैक ले ना ले, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको फीडबैक देने की। हम अपना काम करते रहे आराम से, तो ये ठीक है। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन है रिकमेंडेड ट्रबल शूटिंग। रिकमेंडेड ट्रबल शूटिंग, ये हम इस ऑप्शन को ऑन ही रहने देते हैं कि ओनली फिक्स क्रिटिकल प्रॉब्लम्स फॉर मी। चलो ये अच्छी चीज़ है, इसको हम एक्टिव ही रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है एक्टिविटी हिस्ट्री, यानी कि जो भी हम कोई काम करते हैं, जो भी हम कोई सिस्टम यूज़ वगैरह करते हैं, जिस तरह ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गई या कोई भी हम कंप्यूटर में, लैपटॉप में काम करते हैं, तो उसकी सारी एक्टिविटी की हिस्ट्री जो है वो अवेलेबल होती है विंडोज़ के पास, और विंडो जो है वो अपने पास ये रिकॉर्ड रख लेती है। तो इसको अभी ये वाली ऑप्शन है कि स्टोर माय एक्टिविटी हिस्ट्री ऑन दिस डिवाइस, कि अगर हम स्टोर पर कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो उसका भी ये यहाँ से इसको कर सकते, ये उसका भी रिकॉर्ड यहाँ सेव होगा। तो हम स्टोर पर भी अपनी एक्टिविटी स्टोर नहीं करना चाहते। उसके बाद है सेंड माय एक्टिविटी हिस्ट्री टू माइक्रोसॉफ्ट, हम क्यों अपनी एक्टिविटी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट को सेंड करें, यहाँ से हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। उसके बाद है कि शो एक्टिविटी फ्रॉम दीज अकाउंट्स, मतलब जो आपने अकाउंट अपने लॉगिन किए हुए होते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, उनकी एक्टिविटी भी यहाँ से आप शो होती है। तो यहाँ से भी आप ये इसको ऑफ़ कर सकते हैं। मेरा अकाउंट इसमें लगा हुआ है तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ से ये आ रहा है क्लियर एक्टिविटी हिस्ट्री, तो अगर आप इसको क्लियर करना चाहें तो यहाँ से आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं इस हिस्ट्री को। उसके बाद इसमें है लोकेशन ये होता है कि जैसे मोबाइल में हमारे पास एक लोकेशन ऑन करने की, इनेबल करने की ऑप्शन होती है, जिससे हमारा मोबाइल हम ट्रेस कर सकते हैं, लोकेशन पता चला सकते हैं। इसी तरह लैपटॉप की भी एक लोकेशन है, या लैपटॉप से भी आप लोकेशन, इस डिवाइस को आप जो है वो एक्टिव करके लैपटॉप वगैरह को भी ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो इसको अगर आप ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से इसको ऑफ़ करना चाहें तो यहाँ से आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इसको ऑफ़ ही कर दें तो अच्छा है। बाकी उसके बाद ये जैसे ही आप ये जैसे ही आपने ये बंद किया है, बंद करने के बाद ये वाली ऑप्शन जो है अलाउ ऐप्स टू एक्सेस योर लोकेशन, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। और उसके बाद ये